अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये वीक 24 जुलाई से सो ऑन एंड तक है, 31 जुलाई तक। इस वीक दो मेजर चेंजेस हैं और उन दोनों मेजर चेंजेस का आपकी ज़ात पर गहरा असर होगा। जो पुरानी पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स हैं वो अपनी जगह काम करेंगे, मैं वो सब तफसील इस वीडियो में बयान करता हूँ। जो नई चेंजेस हैं उनमें पहली तब्दीली है 29 जुलाई को नया चांद होगा। इस दफ़ा इस चांद का दो वजह से ज़्यादा ज़िक्र करूँगा। एक, ये ल्यू एंगल पर होगा, वहाँ ये बहुत फ्रेंडली है। दूसरा, ये 1444 मतलब नए साल का आगाज़ है, नए इस्लामिक ईयर का आगाज़ है। यहाँ से मुहर्रम का महीना शुरू हो जाएगा और यहाँ से इस्लामिक नया साल शुरू हो जाएगा। इन दोनों के इम्पैक्ट आपकी ज़ात पर दो तरह से आएंगे। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन एक नेगेटिव इवेंट है सोलर सिस्टम का, जो आपके लिए लकी फैक्टर्स को थोड़ा वीक करेगा। ये आपके फर्स्ट एंगल पर था, अभी 8 ही डिग्री पर है, थोड़े ही अरसे के बाद ये आपके फर्स्ट एंगल से भी निकल जाएगा और आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आपके फर्स्ट एंगल पर जो लकी फैक्टर्स इसकी वजह से मुयस्सर थे, आपको ग्रोथ से, इन्हेंसमेंट से रिवॉर्ड्स मिल रहे थे, आपको अपनी पर्सनालिटी में ज़्यादा अट्रैक्शन जुपिटर की वजह से मिल रही थी, आपकी लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी जो थी वो इसी जुपिटर की वजह से इन्हेंस थी। स्टूडेंट एरीज़ के लिए भी इसका एक अहम रुख था, जिससे जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं वो बढ़ रही थी। अब 28 जुलाई से जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपको थोड़ा तंग कर सकती है एंड यू हैव टू केयरफुल। अगर आपने ऑलरेडी अपनी बर्थ स्टोन एक्टिविटीज़ कर रखी हैं तो वो बहरहाल आपके लिए फेवरेबल साबित होंगी। उनकी फेवर से जो रेट्रोग्रेशन की सेंसिटिविटी है, जुपिटर रेट्रोग्रेशन सेंसिटिविटी, वो आपकी ज़ात तक नहीं पहुंच पाएगी। तो दैट इज़ द बैड न्यूज़। सैटर्न 4 जुलाई से ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है और वो उसकी रेट्रोग्रेशन अलग से आपके कुछ नज़्मो ज़ब्त को डिस्टर्ब कर रही है। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन अब आपके अंदर थोड़ी लकी फैक्टर को डिस्टर्ब कर देगी, तो आपको थोड़ा सा मोहतात रह कर चलना होगा। एक और बात जो एहतियात बरतने की है वो ये कि अगर दो प्लैनेट्स, दोनों लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स इकट्ठे रेट्रोग्रेड सीज़न में हों, सैटर्न भी जुपिटर भी, तो उसकी वजह से जो हाई इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो आपको कुछ अरसे के लिए या तो महफूज अंदाज से करना होंगी और या फिर कुछ अरसे तक के लिए डिले करना होगी। इससे अदरवाइज़ भी आपके काम लेट होना शुरू हो जाएंगे, तो परेशान मत होइए इसके लिए। मतलब ये सादा सी बात है। अगर एक जनरल सी एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, अगर मुझे रात में कम दिखाई देता है तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी आंखें की बिनाई चली गई। वो एक फ़ेज़ ऑफ टाइम है जो एक सर्टन पीरियड तक रहेगा और उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन एहतियात या नॉलेज आपके पास पहले ही होनी चाहिए कि इस सीज़न में अमूमी तौर पर क्या हो सकता है। इस सीज़न में जॉब स्विचिंग श्योरली मना होगी। हर एस्ट्रोलॉजर अभी आपको ये बयान करने शुरू कर देंगे। जिन लोगों ने वक्त की नब्ज़ पर, जिन प्रोफेशनल्स ने वक्त को जांचा है, पिछले कई सालों से वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, वो आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना शुरू कर देंगे। रिलेशनशिप डिसीजंस का डिले होना, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ का रिवॉर्ड लेस होना या लैक ऑफ रिवॉर्ड्स में जाना, आपके अपने प्रॉफिट्स में लेट हो जाना, डील मेकिंग का लेट हो जाना, दीज आर ऑल पॉसिबिलिटी। बट जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे चल रहे हैं एरीज़ के लिए, उन शॉर्ट टर्म प्लैनेट से आपको फेवर ये मिलेगी कि आपकी जो फितरी सलाहियतें हैं उनमें कोई कमी नहीं आएगी। जैसे मार्स आपके सेकंड एंगल पर है एंड मार्स इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। सेकंड एंगल मीन्स योर मटीरियल एडवांटेजेस, तो आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो स्मूथ रहेंगे, बट स्विच नहीं कर सकते। उसमें एहतियात बरतिए अब कुछ महीनों के लिए। ये 23 नवंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा, सो लंबा अरसा है। आपको इसे काउंटर करना चाहिए, इसे टॉलरेट नहीं करना चाहिए। काउंटर करने के लिए एरीज़ अगर ब्लू सफ़ायर पहने और साथ में सूरह बकरा की आखिरी आयत कंसीडर करें तो इससे ये मामला हल हो जाएगा। प्रॉपर्टी सेक्टर वाले एरीज़ अभी कुछ अरसा स्मूथ चलेंगे जब तक कि मार्स इनके सेकंड एंगल पर है।
मार्स जैसे ही सेकंड एंगल से हटेगा फिर उनको भी ट्रबल्स आएंगी। फिर सन एंड मरकरी आपके फिफ्थ एंगल पर था, एज यू नो पिछले ही हफ्ते आया। सो आपकी जीनियस एबिलिटीज़, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी लव लाइफ, आपकी औलाद के साथ कनेक्शंस, आपकी पब्लिक इमेज, आपका डिसीजन पावर, ये सब अभी अच्छा रहेगा। उसके अलावा आपका वीनस जो था ये आपके फोर्थ एंगल पर था, तो वो घरेलू सोच, मोहब्बत, इत्तफाक, बरकत, वो वहाँ से मुयस्सर है। सो अगर आप सिर्फ सैटर्न एंड जुपिटर को काउंटर कर दें तो अदरवाइज जितने भी प्लानिटरी सेटअप्स हैं वो सारे के सारे आपको फेवर कर रहे हैं। बट दो लॉन्ग टर्म प्लानट का आपके लिए अनसपोर्टिव होना आपके टाइम बिहेवियर को ख़िज़ा में बदल देगा। उस ख़िज़ा से बचने के लिए फॉर द सर्टन पीरियड, मतलब कम से कम 4 महीने तो हैं, उस सर्टन 4 महीनों के लिए आपको अगर ब्लू सफ़ायर आप वेयर करें तो इस साल भी बचेंगे इन ट्रबल से। एंड देन आपके पास ये एक टूल भी क्रिएट हो जाएगा, जब रेट्रोग्रेशंस आएंगी तब आप इसी थेरेपी से, इसी रेमेडी से अपने आप को कवर कर सकते हैं। ब्लू सफ़ायर प्लस सूरह शम्स 5 times in a day। 5 times in a day इज़ अ मिनिमम क्या कह सकते हैं रेमेडी। बट अगर आप ज़्यादा सिवियरिटी फील करते हैं, ज़्यादा इमोशनल सिकनेस है, ज़्यादा लॉसेस हैं, ज़्यादा ज़हनी दबाव है, तो फिर इसको इससे ज़्यादा भी पढ़ा जा सकता है। बट कोई एरीज़ ऐसा भी हो सकता है जो ब्लू सफ़ायर पहले से ही पहनता हुआ आ रहा हो, सूरह शम्स पहले से ही पढ़ता हुआ आ रहा हो, लेकिन अभी तक वो ठीक नहीं हो रहा। मतलब जब से सैटर्न रेट्रोग्रेड था उसके बाद उसने पढ़ना शुरू की, रमज़ान में पढ़ना शुरू की, ज़िलहज तक भी पढ़ी, लेकिन सेटल नहीं हो रहा। तो फिर वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त ना करे, फिर वो अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ चला जाए। सम टाइम जो इम्पैक्ट ऑफ रेट्रोग्रेशन है वो सिवियर होते हैं, और उन सिवियरिटीज़ को फिर ये जनरल रेमेडी जो मैं अभी यहाँ प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ वो काफ़ी नहीं होती, फिर उससे ज़्यादा बड़े काम करने पड़ते हैं। लेकिन वो जो बड़ी रेमेडीज़ हैं वो तभी प्रिस्क्रिप्शन आपको दे सकते हैं जब आपकी बर्थ चार्ट या आपकी मुकम्मल डीप डायग्नोसिस हो चुकी हो। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं एरीज़। बट वो फ्री फोरम नहीं है, मैं इन एडवांस आपको बता रहा हूँ। अपनी सलाहियतों को पहचानिए एरीज़। ये जो इस वक्त 4 महीने हैं, अगर आप इसे कवर नहीं करते तो ये 12 महीनों का जो साल है 2022 उसमें से ये माइनस हो जाएंगे। और अब दुनिया इस तरह की नहीं रही कि आप अगर 4 महीने लैक ऑफ रिवॉर्ड से काम करते रहें या 4 महीने कॉम्प्रोमेटिव मेंटालिटी से काम करते रहें तो फिर भी आपको कुछ ना हो। अगर आपके 4 महीने एवरेज भी रहे तो आप जो कामयाबियों की दौड़ है उसमें दीगर लोगों से पीछे रह जाएंगे। अब इस तरह के कॉन्सेप्ट्स जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ करें 4-4 महीनों को मुनासिब नहीं है। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। आपको ये चाहिए कि अपने इन 4 महीनों को बचाने के लिए अपनी सलाहियतों को स्ट्रेंथन रखें। उन सलाहियतों को जर्नली स्ट्रेंथन करने के लिए जो एक कैटलिस्ट है, एक अमल अंगेज़ है, वो ब्लू सफ़ायर है, नीलम जिसे कहते हैं। अगर आपकी उम्र 25 से 40 साल के दरमियान है तो 8 कैरेट पहनना अच्छा रहेगा। अगर ज़्यादा सिवियरिटी है तो फिर इससे ज़्यादा हैवी पोटेंसीज पहनी जा सकती हैं, बट वो आफ्टर द डायग्नोसिस ही मैं प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। इस हफ्ते यही 2 चीज़ें थी जो मैंने आपको बयान करनी थी। बाकी चीज़ें सारी की सारी उसी स्ट्रेंथ से चल रही हैं, वो अच्छी हैं। तमाम शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपके लिए अच्छे हैं। मार्स, सन, मरकरी, वीनस, इवन मून साइन भी एज ऑन ल्यू एंगल है तो आपके लिए इमोशनल बूस्टर की वजह बनेगा। ऑल टाइप ऑफ इमोशन, एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट तो उसका इमोशनल स्टेबिलिटी है, बट क्योंकि ये मुहर्रम सीज़न होगा तो इसका एक थोड़ा मजहबी नौइयत का भी इम्पैक्ट होगा। सो आप उसको उस तरह से भी ज़रूर देख लीजिएगा। अगर मेरी ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन, रेट्रोग्रेशन के इवेंट को डिफ़ाइन करना, नए चांद की आपको ख़बर सुनाना अच्छा लगा हो या आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ हो एरीज़, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एरीज़। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने